हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 19 है वो हम हमारे ऑनलाइन लेक्चर में देख लेंगे क्योंकि तभी पता चलेगा। अभी हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या बोला है। वो इसमें सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, ओके क्योंकि इसके बाद 22 से जो सम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें इसको इंक्लूड किया है। सो देखते हैं। P and Q are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:1। सो टू पार्टनर्स हैं यहाँ पे, P and Q 2:1। दिस इज अ ओल्ड रेशियो। They decide to admit R as a new partners। न्यू पार्टनर्स R आ रहा है on 1/4/2016. All three partners' new profit and loss sharing ratio is decided at 3:1:2. So this is a new ratio. The balance sheet of R and Q, यहाँ पे आएगा P and Q, show the following balance। यहाँ पे बैलेंस शीट दी है, उसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है जनरल रिजर्व ₹10,000, फिर P&L अकाउंट्स ₹11,000। नेक्स्ट वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व 14,000। एडवर्टाइजमेंट कॉम्पिंग एक्सपेंस ₹6,000। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस ₹3,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ₹10,000 एंड इन्वेस्टमेंट ₹15,000। और यहाँ पे बोला है मार्केट वैल्यू 14,000। फर्म एक्सेप्टेड क्लेम ₹5,000 फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन। तो इसमें 5,000 का एक क्लेम हुआ है, ओके। सो इसकी जनरल एंट्री लिखनी है हमको। चलिए तो देखेंगे कैसे लिखते हैं इसकी जनरल एंट्री। इसके पहले आपके पास इसका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। कैसा बेसिक नॉलेज, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, उस तरीके से उसका बेसिक नॉलेज क्लियर होता है तो कोई इश्यू या प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे मैं ऐसी बात बोलूँगा जो मैंने चैप्टर 4 में आपको पहले ही बता दी थी कि ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्टनर्स के बीच में अब तक शेयर नहीं हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में शेयर करना है। तो सर ऐसे कौन कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट की। ऐसे कौन कौन से प्रॉफिट हैं, उसमें सबसे पहले आएगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपोजिशंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कॉन्टेजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा। ऐसी कोई रिजर्व दी है, इसको बोलेंगे प्रॉफिट जो अब तक पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं किया है। तो ऐसा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे का सारा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है
कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्रेडिट। याद रखना, प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट किया जाता है। अब देखते हैं लॉस या एक्सपेंस। तो लॉस या एक्सपेंस की बात करते हैं, उसमें क्या आएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट कॉम्पिंग एक्सपेंस, या फिर P&L अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस दिया हो। तो ये लॉस या एक्सपेंस बोले जाते हैं जो अब तक पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं किए थे। इसको भी पार्टनर्स के बीच में शेयर करना है। कौन से? तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर करना है, सेम इसके जैसे, बट चेंजेस क्या रहेगा? तो ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, यानी कि डेबिट साइड लिखा जाता है। इसमें दो चीज़ देखने वाली हैं, एक वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व आपको दिया है, यानी कि वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपोजिशन है। अगर किसी वर्क्समैन को एक्सीडेंट होता है तो उसको जो भी पैसे देने के होते हैं वो ये वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व में से दिए जाते हैं। तो अगर सब में आपको वर्कमैन एक्सीडेंट कंपोजिशन रिजर्व दिया है, फॉर एग्जांपल 10,000, और एक्सीडेंट क्लेम हुआ है 2,000 का, तो 10 में से 2,000 माइनस करके बाकी की जो अमाउंट बचती है वो अमाउंट्स ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर की जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको दिया है 12,000। उसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, अगर इन्वेस्टमेंट हमने जो भी किया है उसकी वैल्यू अगर डाउन जाती है, डिक्रीज होती है, तो जितनी भी डिक्रीज होती है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस की जाती है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 डाउन गई तो 2,000 इसमें से माइनस किया जाता है और रिमेनिंग अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर किया जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि ये क्लेम की अमाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अमाउंट जो रिजर्व है उससे ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लेम की अमाउंट 15,000 हो गई तो आंसर आया 5,000, यानी कि 10,000 का हमारे पास रिजर्व था और एक्सीडेंट क्लेम हुआ 15,000 का, यानी कि अभी भी 5,000 कम हो रहे हैं। तो ये 5,000 हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में से लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन। सेम एज कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 है और उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 कम हुई है, तो आंसर -3,000 आया। यानी कि जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा अमाउंट माइनस होती है और आंसर माइनस में आता है, तो वो अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लेनी पड़ती हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड 21 हैं वो हम सॉल्व करते हैं आज के लिए और देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले दिया है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों मैं क्लोज करूँगा और पार्टनर्स के अकाउंट में लेके जाऊँगा। देखो ये रहा जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ जाता है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट किया जाता है। यानी कि इसकी एंट्री कैसे होगी? तो ये दोनों अकाउंट है उसको डेबिट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, ये दोनों एक साथ ले रहा हूँ इसीलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 11,000 और ये कहाँ पे जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो ओल्ड कौन है? 2P's कैपिटल अकाउंट एंड 2Q's कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? तो ओल्ड रेशियो यानी कि 2:1। 10 + 11 यानी कि 21,000 को 2:1 में कन्वर्ट करिए तो आएगा 14,000 एंड 7,000। तो ये दोनों हो चुके। अब बात करते हैं वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व।
अब देखो वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व था 14,000, उसमें क्लैम्प हुआ 5,000, तो बाकी कितना बचा 9,000। ये पार्टनर्स के बीच में क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व दिया है, तो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट लेंगे 14,000 टू क्लेम कितना हुआ है, तो लिखेंगे क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन अकाउंट, क्लेम 5,000 का हुआ है तो वो लिखा जाएगा। एंड रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स के बीच में शेयर होगी, तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट एंड 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। 9,000 बचा, 9,000 को 2:1 में कन्वर्ट करेंगे तो 6,000 एंड 3,000। चलिए ये भी हो गया। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपोजिशन एडवर्टाइजमेंट कॉम्पिंग एक्सपेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ये दोनों लॉस या एक्सपेंस बोले जाते हैं और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। सो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट कॉम्पिंग एक्सपेंस अकाउंट एंड 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट। चलिए देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉम्पिंग एक्सपेंस कितना है 6,000, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 3,000, तो 6,000 प्लस 3,000 टोटल अमाउंट हुई 9,000। ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 2:1 में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आएगा 6,000 एंड 3,000। तो चलिए ये दोनों भी हो चुका। अब लास्ट बारी है नंबर 4 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये रहा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट किया जाता है, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज द 10,000 टू। अब देखो इन्वेस्टमेंट हमारे पास था 15,000 का, उसकी वैल्यू हो गई 14,000 यानी कि 1,000 लेस हुआ। तो 1,000 जो कम हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस होगा। फंड टोटल 10,000 है, उसमें से 1,000 माइनस करते हैं तो कितना बचा 9,000। तो ये 9,000 पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे 10,000 लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने का इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ 1,000, टू पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। सो 9,000 को 2:1 में यानी कि 6,000 एंड 3,000। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 20। ओके, अब इसके बाद सेम एज इसके जैसा ही अब 21 देखेंगे तो आपको कुछ उसमें ज़्यादा पता चलेगा। तो देखते हैं इसके बाद नंबर 21।